सभी को नमस्कार। मैं मदनलाल मधु। कर्म में धर्म को समाहित करने का पर्व है गीता जयंती महोत्सव। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है, इसका जो आरंभ है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता की कथा का, उसके उपदेश का, उसके आख्यान का पूरा सार है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा पुनीत ग्रंथ है, एक ऐसा परम रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें वेदों का सार तत्व संग्रहित किया गया है। इसमें धर्म का उपदेश समाहित है, इसमें जीवन जीने की कला का ज्ञान है, इसमें जीवन की सही दिशा धारा का ज्ञान है, इसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का उपदेश है, इसमें मनुष्य के स्वधर्म का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की भाषा इतनी प्रांजल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने पर मनुष्य सहजता से इसे समझ सकता है। इसके हर श्लोक में इतना गहरा भाव है कि जीवन पर्यंत इसके ज्ञान को आचरण में उतारने का अभ्यास करने पर भी नित्य नए मनोभाव अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं। अगर गीता का यह प्रथम श्लोक समझ लिया जाए तो श्रीमद् भागवत गीता को समझना पूरी तरह से संभव है। इससे संबंधित एक बड़ी प्यारी सी कथा है। इंदौर की महारानी थी पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी। बड़ी भक्त थी, उत्तम कोटि की महिला थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, ज्यादा पांडित्य तो नहीं था, शास्त्र ज्ञान भी नहीं था, लेकिन विवेक ज्ञान था, भक्ति ज्ञान था। उन्होंने होलकर राजवंश के दौरान बहुत सारे मंदिर बनवाए, प्रजा के कल्याण के कार्य किए, अनेकों शुभ कर्म किए, इसलिए जनता में वे बड़ी लोकप्रिय थी। एक बार महारानी को ऐसा लगा कि उसके श्रीमद् भगवत गीता तो धर्म का सार है, इसमें भगवान के वचन हैं, और हमको तो संस्कृत पढ़ना नहीं आता, तो हमको श्रीमद् भगवत गीता समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने राज पुरोहित को बुलाया और कहा, राज पुरोहित जी, आप हमें श्रीमद् भगवत गीता सुनाएं व पढ़ाएं। राज कार्यों से जो समय मिलता है उसमें से समय निकालकर मैं बैठूंगी, आप गीता पढ़िएगा और मैं समझने का प्रयत्न करूंगी। महारानी की सब लोग बड़ी इज्जत करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। राज पुरोहित भी बड़े प्रसन्न हुए कि जितनी देर महारानी श्रीमद् भगवत गीता सुनेंगी उतनी देर हमें उनका सानिध्य लाभ मिलेगा। अतः दूसरे दिन राज पुरोहित महारानी अहिल्याबाई होलकर को भगवत गीता पढ़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने गीता का पहला श्लोक पढ़ा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक को सुनकर के महारानी अभिभूत हो गई, मौन हो गई, शांत हो गई और कुछ बोली नहीं। ऐसे ही देर तक शांत बैठी रही। पंडित जी सोचने लगे कि महारानी कुछ जिज्ञासा करें तो हम उनका समाधान करें, वे कुछ प्रश्न उठाएं तो हम उसका उत्तर दें।
परंतु महारानी होलकर कुछ नहीं बोली और पर्याप्त समय बीत गया। इस अवधि में राजपुरोहित उन्हें उसी श्लोक का अर्थ बताते रहे, धर्म का अर्थ समझाते रहे, कर्म का अर्थ बताते रहे, उसकी सूक्ष्म व्याख्याएं करते रहे। फिर वे बोले, महारानी जी, क्या अब मैं अगले श्लोक की व्याख्या करूं? महारानी होलकर बोली, नहीं राजपुरोहित जी, अब भगवत गीता हमको समझ में आ गई। अब बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राजपुरोहित बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यह तो भगवत गीता का तत्व विवेचन भी नहीं है, यह तो धृतराष्ट्र का प्रश्न है। एक श्लोक से उनको पूरी भगवत गीता कैसे समझ में आ गई? यह सोचते हुए वे बोले, महारानी जी, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आप एक श्लोक से संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता कैसे समझ गई। इसके उत्तर में महारानी बोली, हमको तो बड़ी सरल बात समझ में आई है और इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राजपुरोहित बोले, महारानी जी, आपको क्या समझ में आया? महारानी ने उत्तर दिया, हमको तो इसके 2 शब्द ही सार स्वरूप लगे हैं। आपने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा है और मैंने कुछ और सुना है। राजपुरोहित बोले, आपने क्या सुन लिया महारानी जी? मैंने तो यही कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महारानी ने कहा, आपने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान कहते हैं कि जो भी क्षेत्र तुम्हें मिल गया है, बस वहां धर्म करने का प्रयत्न करो। अधर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कहकर महारानी होलकर आगे बोली, नियति ने प्रकृति के हर जीव को अलग अलग क्षेत्र में रखा है। किसी का कुरुक्षेत्र कहीं है, किसी का कुरुक्षेत्र कहीं है। कोई शिक्षक है तो कोई विद्यार्थी है, कोई व्यापारी है तो कोई नौकरी पेशा, कोई सैनिक है तो कोई गृहिणी है। इस तरह जीवन के जितने भी रूप हैं, उन सब का अपना अपना कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। प्रकृति ने, नियति ने मनुष्य को कुरुक्षेत्र तो दिया है, कर्म क्षेत्र तो दिया है, लेकिन इसे धर्म क्षेत्र हमें बनाना है। उसमें धर्म की स्थापना हमें करनी है। राजपुरोहित को यह समझाते हुए महारानी बोली, हमको यह बात बड़ी गहराई से समझ में आ गई कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, यही भगवत गीता है और हमारे लिए यही ज्ञान पर्याप्त है। बात समझने की है कि भगवान ने सारा महाभारत युद्ध क्यों रचाया? धर्म की स्थापना के लिए। अपने अवतार का उद्देश्य उन्होंने क्या बताया? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। जब धर्म तिरोहित होने लगता है, धर्म लुप्त होने लगता है, धर्म विस्मृत होने लगता है, धर्म क्षीण होने लगता है, तो ईश्वर को आविर्भूत होना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है कि धर्म को स्थापित किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता हमें आरंभ में ही याद दिलाती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जिसको हम कर्म भूमि कहते हैं, कर्म क्षेत्र कहते हैं, वो धर्म भूमि भी है।
यही है, कर्म को धर्म से अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर प्रयास होगा तो महाभारत होगा और विनाश होगा। श्रीमद् भगवद गीता का आख्यान, उसके वचन कर्म में धर्म को सम्मिलित करने का आह्वान है। और श्री भगवान आश्वासन देते हैं कि यदि धर्म उपस्थित है तो मैं उपस्थित रहूँगा, अगर धर्म अनुपस्थित है तो मैं वहाँ अनुपस्थित रहूँगा। ऐसा कहकर राज पुरोहितों ने अहिल्याबाई होलकर को नमन किया और उनकी जय जयकार की। आप सभी का आभार, नमस्कार, धन्यवाद।